हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, जो कि यूपी पेट की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस के रूप में है। तो इस विषय को हम लोग घटना चक्र की बुक के अंतर्गत देखेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन, जो 24 मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी थी। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होना था और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होना था। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी, अर्थात 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुनना था संविधान सभा के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अगला पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला पॉइंट है बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार अर्थात संविधान के सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल सदस्य 7 थे। तो प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद अगला पॉइंट है संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसके बाद अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। तो हमारा संविधान तो मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1949 से ही इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था। उसके अंतर्गत नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध थे। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आगे है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किया था संविधान पर? तो था 24 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था। तो भारतीय संविधान किस सभा द्वारा? तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15।
अब अगला हेडिंग है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान द्वारा भारत में कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो उसके अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। तो संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के द्वारा संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से और विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार को भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अब देखते हैं अमेरिकी संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सब अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है, के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब अगला पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इसके बाद अगला पॉइंट है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अगला पॉइंट है अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में सामने आया था? तो केशवानंद भारती वाद में। इसके बाद है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मकता आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इसके बाद है इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। इसके बाद है वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इसके बाद है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1953 ईस्वी में। इसके बाद अगला पॉइंट है सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के निदेशक सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया है। इसके बाद है राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट्स हैं, यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। इसके बाद है संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं।
जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। तो अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है, जहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। इसके बाद है सार्वजनिक हित याचिका, जिसे PIL भी कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना की शुरुआत USA में हुई थी। तो PIL की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो USA में। अगला पॉइंट है, भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिकृत किए जाते हैं। अगर पूछे कि भारत के क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं, तो उसमें राज्य हो जाएंगे, संघ क्षेत्र हो जाएंगे, और अन्य क्षेत्र जिन्हें बाद में अधिकृत किया जाएगा, वो सब भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में जब यह संविधान लिखा गया था, उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में लगभग 468 है, जबकि वर्तमान में भागों की संख्या 25 एवं अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो वर्तमान में लगभग 468 आर्टिकल हैं और भागों की संख्या 25 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम लोग संविधान के भाग को देखते हैं कि उसके संविधान के भाग कौन कौन से हैं और उसका विषय क्या क्या है। तो संविधान का सबसे पहला भाग है भाग 1, यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, इसे अब निरसित कर दिया गया है, अर्थात ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 क में है नगर पालिकाएँ। भाग 9 ख में है सहकारी समितियाँ। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में है अधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में है निर्वाचन अर्थात इलेक्शन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संसदीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, कैसी कैसी व्यवस्था है भारतीय संविधान में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।